हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, ये मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है। और इस दिन मैं थोड़ा पता नहीं कैसे लेट हो गई कि मुझे अलार्म सुनाई ही नहीं दिया बिल्कुल। बल्कि मैंने 6:15 बजे मुझे उठना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मॉर्निंग में बहुत काम है। बच्चों के टिफ़िन के लिए लेट नहीं होना चाहिए था। बट फ्रेंड्स, मैंने फिर फटाफट अपना काम शुरू किया। मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी। और इस दिन मेरे को बच्चों को आलू की सब्ज़ी और पूड़ी देना था। मैंने पराठे बोले थे, बट वो ऑलरेडी ही संडे को मैं खिला चुकी थी उनको, सैटरडे और संडे को। तो फिर मैंने एक कढ़ाई पूड़ी के लिए रख दी थी और एक कढ़ाई मैंने सब्जी के लिए रख दी। तो मैंने फटाफट इस तरीके से बनाया। और बच्चों का दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो क्योंकि एक तो ना दोनों को ही जाना था और दोनों का एक ही टाइम है, तो मुझे ये लग रहा था कि बस मैं जल्दी से कर लूँ। और टाइम लगता है वो तो अच्छा है, चलो मेरे आलू जो है वो बॉईल होके रखे हुए थे। तो मैं कभी कभी ऐसे ही रख देती हूँ आलू बॉईल करके, कि इन केस कभी अगर सुबह मॉर्निंग में अगर मैं लेट भी उठ गई तो मैं जल्दी बच्चों के लिए टिफ़िन बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं आज जीरा लगा के ही मतलब सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की, क्योंकि प्याज व्याज काटते तो टाइम लगता है, पर ये जीरा डाल के और हींग डाल के कभी कभी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। और फ्रेंड्स, वाकई में ये सब्ज़ी अच्छी बनी थी। बट थोड़ी थी, बट सबको अच्छी लगी। और बस यही हो जाता है, कभी कभी सब्ज़ी कम बनती है, जो अच्छी होती है वो ही कम बनती है। और सब्ज़ी बच्चों ने तारीफ़ भी करी थी, मम्मी अच्छी लगी थी, और उन्होंने आके भी खाई, थोड़ी सी थी। तो बस मैंने इसमें हींग, जीरा और टमाटर डाल के, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाल के मैंने मसाला भून दिया। और मैंने आलू को मैश करके हाथों से ही और इसमें डाल दिया। तो अच्छी बन गई थी फ्रेंड सब्जी। फिर मैंने बच्चों के लिए पूड़ियाँ लगाई, और पूड़ियाँ बना के सबसे पहले मैंने तन्वी के लिए टिफ़िन पैक किया। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है, कि तन्वी पहले जाती है फिर डुगू जाता है। तो मुझे वो था कि उसके बाल भी मुझे बनाने थे। तो मैंने बोला, बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी पोनीटेल बना लो जब तक आप नाश्ता करो। और फिर मैंने उनका दूध गर्म करके, उनका क्या चोकोस डाल के मैंने उनको दे दिए, तब तक कि जब तक मैं पूड़ी बनाती हूँ तुम अपना खाओ। तो बस तन्वी ने कर लिया था, फिर मैंने बस पूड़ी बनाकर उसका टिफ़िन पैक करके उसके बाल बना दिए।
तो फ्रेंड्स बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके मैंने मतलब थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने घर का काम निपटाया। निपटाने के बाद बस मैंने नहा मतलब अपना नहाने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा पाठ की। और सोमवार था तो सोमवार के दिन थोड़ी लंबी पूजा हो जाती है, क्योंकि मतलब वैसे वैसे तो मैं मंदिर जाती हूँ कभी कभी, बट मैं नहीं जा पाती तो मैं घर में तो हमेशा ही शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। और मंडे के दिन ही नहीं, जब मुझे टाइम लगता है मैं तब हमेशा शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। और बस यही था कि इससे पहले मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया था। और बस ये कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, कभी कभी मैं अपनी पूजा पाठ नहीं दिखाती या कुछ, मतलब यही हो जाता है कि हमें थोड़े लिमिटेड ही कर रखना पड़ता है। तो बस मैंने पूजा पाठ करने के बाद अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। और वो तो आपको पता ही है वो ऑयली फूड नहीं खाते हैं जैसा कि, तो उन्होंने बस ब्रेड बटर और ये बिस्किट वगैरह ही लिया उन्होंने। और मैं उनका दूध मैंने मतलब पत्ती लगा के बनाती हूँ, पानी कम डाल के, दूध दूध ज़्यादा, तो वो लगा के मैं उनको दे देती हूँ। मैंने अपने लिए 2 पूड़ी बना ली थी। तो मैंने सोचा चलो बच्चों मतलब बच्चे बच्चे तो ले ही गए हैं और मैं भी खा लेती हूँ। और मुझे स्कूल भी जाना था, तो मतलब बेटे की यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए, बट वो तो मैं 2 बजे गई, पौने 2 बजे। बट उससे पहले फ्रेंड्स मेरी बेटी के स्कूल से कॉल आ गई थी, उसको फ़ीवर हो गया था। मैं नाश्ता कर ही रही थी बस, उस बीच में ही उसकी उनकी कॉल आ गई। और फिर मैं तन्वी को लेने गई। थोड़ा टाइम लगा उसको लाने में, क्योंकि थोड़ा आई कार्ड वगैरह ले जाना होता है और फिर मतलब बहुत प्रोसीजर होता है अंदर जाने का भी रिसेप्शन के। तो बस मैं फिर वहाँ ले जा लाकर फिर तन्वी को लेकर आई। तन्वी को लेकर आने के बाद फिर फ्रेंड्स थोड़ा एसआईआर का काम मेरा रह गया था, तो वो भी मुझे दिखाना था। और फिर तन्वी की टाई है, वो उसकी पहले छोटी क्लास की चल रही है टाई स्कूल की, तो उसमें लास्टिक लगी है तो वो उसे नहीं पहननी थी। तो वो मुझे लेनी थी और वो मुझे ऐसे मिल भी नहीं रही थी, क्योंकि इसकी कॉलर टाई है। तो जब मैं तन्वी को लेकर आ रही थी वहीं से ही फिर मैं यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप पे लेके गई। अब वो स्कूल में नहीं है, स्कूल के बाहर है। तो क्योंकि मैंने उसको तन्वी को पहने हुई उनको दिखाई, तब फिर फ्रेंड मैं घर गई, फिर घर से पैसे लेकर आई, फिर मैंने टाई ली। फाइनली चलो उसकी टाई आ गई, वो बहुत टाइम से मांग रही थी। और वो ऐसे मिलती भी नहीं है, क्योंकि वो अलग है, मतलब वो टाइम स्कॉलर टाई है, वो हर एक बच्चों के पास नहीं होती। तन्वी 4th क्लास में स्कॉलर बनी थी, तो तब उसको मिली थी वो टाई। तो अब मैं उसकी टाई ले आई हूँ। और फ्रेंड्स आज फर्स्ट टाइम मतलब मैंने स्कूल के बाद वो टाई नोट बनाया अपनी बेटी के लिए। फिर मतलब फिर भी वो अच्छी बन गई थी, तो तन्वी कह रही मम्मी हाँ आप भूले नहीं हो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने बना ली टाई। तो फ्रेंड्स बस तन्वी का फ़ीवर आज भी मतलब है उसको, और पता नहीं वो कल स्कूल भी मतलब जा भी पाएगी कि नहीं। जब मैं मतलब जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, और नेक्स्ट डे वो शायद नहीं जा पाएगी स्कूल। तो देखती हूँ कैसा होता है, कि फ़ीवर रहता है कि नहीं रहता। आजकल शायद उसके एग्ज़ाम के चक्कर से उसको थोड़ा हो गया है, तो एग्ज़ाम तो उसके हो ख़त्म हो गए हैं, बट थोड़ा है उसको, मतलब पढ़ाई का वो पड़ जाता है उसको प्रेशर। बट अब वैसे ज़्यादा नहीं है फ़ीवर, ठीक है। और आजकल मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, शायद इसकी वजह से हो जाता है उसको। तो फ्रेंड्स बस ये दोपहर में बच्चे आने के बाद मैंने रोटी बनाई। और रोटी बनाने के बाद मतलब इन सब इसके पापा को सबसे पहले दे दी थी, तन्वी ने खाया। और फ्रेंड्स मेरी रात की दाल भी रखी हुई थी, हमने लाल मसूर की दाल बनाई थी, तो वो मेरी रखी थी। तो मैंने इसके पापा को सब्जी और रोटी दे दी, और उन्होंने थोड़ी सी दाल ही ली थी, और तन्वी और मैंने ही खाया खाना। डुग्गू ने फ्रेंड्स नहीं खाया था, क्योंकि मैंने बच्चों को अच्छी खासी पूड़ियाँ दी थी टिफ़िन में, 5-5 पूड़ी मतलब। तो मैंने कहा अगर बच्चे के जैसे दोस्त भी होते हैं तो वो खा लेते हैं, तो बच्चों को नहीं मिल पाता खाना। तो उसी वही डुग्गू ने खा लिया था। तो आके डुग्गू ने खाना नहीं खाया, मैंने बोला, बट उसको उस टाइम भूख नहीं थी। फिर तन्वी के पापा को दिया, तन्वी को दिया और मैंने खाया खाना।
बट उसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स अपने काम में लग गई थी। आगे अब देखना मैंने क्या किया है आज घर में। तो फ्रेंड्स मैं बहुत टाइम से सोच रही थी यहाँ से ही हटाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सिलाई मशीन है इस पे इतना सामान ढेर हो जाता है, और वो मैं रोज़ाना सोचती हूँ करूँगी करूँगी, और एक अलमारी ना खसकाने की वजह से मेरा रह जा रहा था। मैंने शुरू किया ये काम, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे पहले तो कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं करूँगा, मतलब बट वैसे तो कर लेते हैं वो, पर फ्रेंड वो वीडियो में नहीं आते। बट आज फाइनली वो वीडियो में आ गए हैं, और जब उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा, अलमारी खसकाते हुए, और उन्होंने मेरी मेरी मदद करी और सारा काम किया। हाँ, अलमारी लगाकर वो चले गए थे। उसके बाद मैंने किया फ्रेंड्स, आज मैं बहुत थक गई थी, बट मुझे बहुत ये भी अच्छा भी लगा कि जो काम मैं इतने दिन से सोच रही थी फाइनली वो हो गया। और फ्रेंड्स मैं अलमारी वहाँ पे साइड में लगाना चाहती थी बहुत टाइम से, बट मैं नहीं लगा पा रही थी, और मैं सोच रही थी कैसे करूँ कैसे करूँ। और यहाँ इतना कपड़ा लगा था, इतना कपड़ा रखा था कि मैं परेशान हो गई हटाते हटाते। बच्चों की बुक्स भी थी, और मतलब ये जो एरिया था वो मुझे क्लीन करने का टाइम ही नहीं लग रहा था। मैं हमेशा से ऊपर से हटाती थी, वो फिर ढेर हो जाता था। तो आज मैंने इसका ऐसा मतलब डिसीज़न लिया कि इसको आज मैं हटा ही दूँगी यहाँ से, ना ये रहेगी ना कुछ होगा। और ये फ्रेंड्स जो ये मशीन है सिलाई मशीन, ये जो पैर हैं सिलाई मशीन के, ये मेरी नानी जी के हैं। मेरी नानी सिलाई करती थी, उनके टाइम की है ये। और मैं जब छोटी थी, मतलब इतनी छोटी भी नहीं, 16 साल की, तो तब मैं अपनी नानी से ले आई थी ये, क्योंकि मैं बोलती कि नहीं नानी मैं सीखूँगी, मैं भी सिलाई सीखूँगी, जैसे आप करते हो मैं भी सीखूँगी। तो उसके बाद फिर मैं ये ले आई, और मुझे ये देने का किसी को भी मन नहीं करता कि मैं किसी को दूँ, क्योंकि उनकी यादें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। और ना ही मैं इसको बेचती हूँ, ना ही मैं देती हूँ, बट मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है।
तो फ्रेंड्स इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें डालूँगी तो व्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।